आज 19 नवंबर है। आज दुनिया की एक ताकत और महिला नेत्री साबित हुई, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी हिंदुस्तान की सियासत में विरोधी दलों ने दुर्गा के नाम से भी उन्हें संबोधन किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, महिला सशक्तिकरण का भारत में एक सबसे सशक्त नाम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 105वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद कार्यालय पर समस्त कांग्रेस जनों ने आज दिल की गहराइयों से उन्हें भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की है। हम सब उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इस भाव और भावना के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो लोग आज तरह तरह की चीजें जनता के बीच गुमराहियत की फैला रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के नक्शे में 1971 में एक बांग्लादेश नाम के एक देश का उत्पत्ति कर दी थी और 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करा के घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। देश के खातिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की कार्य योजना देश की समृद्धि और विकास के लिए, ऐसे काम इंदिरा जी ने अपने समय में किए कि आज भी भारत का कण कण, इस देश का आमजन इंदिरा जी को भुला नहीं सका है। इस अवसर पर हम समस्त कांग्रेसजन उनको स्मरण करते हुए, उनके जन्म दिवस के अवसर पर तमाम उन संस्मरणों को याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि देश के प्रति जो उन्होंने अपनी कृतज्ञता, अपनी जान देकर इस देश को समर्पित की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके कहे हुए उन शब्दों को हमेशा याद रखता है कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आएगा। ऐसी अपनी उस महान नेत्री को कोटि कोटि उनके जन्मदिन पर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वीरेंद्र यादव जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश को बनाने में बड़ा अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज जो है भाजपा के नेता, चाहे उसमें मोदी जी हो, योगी जी हो या अमित शाह जी हो, वो कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब ये पुराना हो गया और ये नारा विखंडित हो गया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के कुकर्तों से विखंडित हो गया। आज साफ हो चुका है कि जो कुछ 70 सालों में कांग्रेस की सरकार और उसमें अटल जी के कार्यकाल को भी हम जोड़ते हैं, उन्होंने किया, आज मोदी जी एक एक कर चुन चुन कर उसको बेचने का काम कर रहे हैं, जो कुछ 70 सालों में बना है। महंगाई के रिकॉर्ड पर आज ये विषय नहीं था, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं दृढ़ता के साथ ये कह सकता हूं, 70 साल में सरसों के तेल की कीमतें, जो हर घर का मुद्दा है, हर घर की जरूरत है, वो 60 रुपए से किलो लीटर से ऊपर नहीं गया, लेकिन इन 7 वर्षों में वो सरसों का तेल 210 रुपए लीटर, 225 रुपए लीटर बिक रहा है। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 70 साल में जिस किसान को डीजल की महती आवश्यकता है अपने खेती काम के लिए, 70 साल में वो डीजल कांग्रेस ने कभी 55 रुपए और 58 रुपए और 50 रुपए से ज्यादा नहीं उसकी कीमतें बढ़ने दी। आज 7 वर्ष के कार्यकाल में वो डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। 70 साल में पेट्रोल की कीमतें कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की क़यादत में आज के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें 2 गुना हुआ करती थी, लेकिन 65 रुपए और 70 रुपए की कैटेगरी में बेच के रखा, दबा के रखा, आमजन को महसूस नहीं होने दिया। केवल 7 वर्ष में पेट्रोल आज 110 रुपए और देश के दूसरे हिस्सों में 122 और 120 रुपए बिक रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है
तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 70 साल में जिस गैस की देश के हर परिवार को जरूरत है, हर चूल्हे को जरूरत है, कांग्रेस के 70 साल के रिजिम में, 60 साल के रिजिम में वो गैस 380 से 400 तक उसकी कीमतों को बांध के रखा कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन इन 7 वर्षों में उस गैस की कीमतें 1000 रुपए प्रति सिलेंडर हुई हैं। ये उन 70 साल बनाम 7 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। लेकिन यादव जी, वो लोग कहते हैं भाजपा वाले कि हमने देश की आज़ादी के बाद में धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, इसके अलावा तमाम जो है नए नए पुल और सड़कों का निर्माण किया है। ये भी तो एक मतलब प्रगति का कार्य है। ये वैसा ही सवाल आप कर रहे हैं जैसे अंधभक्त करते हैं जी। जैसे एक सिरफिरी कंगना रनौत ने कहा है कि 2014 में यह आजादी मिली है, ऐसे ही आपका सवाल है कि वो लोग कहते हैं, तो वो लोग कह सकते हैं। उन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इस देश की समृद्धि और विकास में, आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता ने आंख मीचकर उनको सत्ता सौंप दी, और उस जनता ने सत्ता सौंप दी जिस जनता के पुरखों ने 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी नजदीक फटकने नहीं दिया। लेकिन जनता आज महसूस कर रही है कि कांग्रेस ने ये देश की बुनियाद रखी और कांग्रेस ने समृद्धि और विकास और तरक्की और विकास के नए आयाम छुए। मैं आपसे सवाल करता हूं, 1989 तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो उद्योग स्थापित किए, और विशेष रूप से गाजियाबाद में, मैं नाम लेकर आपको एक एक गिनवाता हूं, 1989 तक लाखों, कई लाख लोगों को रोजगार कांग्रेस ने दिया। डीसीएम डासना, स्वदेशी पॉलिटिक्स, टाटा ऑयल मिल, एटलस साइकिल, हिंद साइकिल, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, जैन ट्यूब, ऐसे सरीके संस्थान थे जिसमें गाजियाबाद का हजारों श्रमिक रोजगार पाता था। लेकिन 1989 के बाद की सरकारों में जो भी आए, उन्होंने केवल लूटने का काम किया। एक संस्थान पिछले 32 वर्ष में गाजियाबाद के स्तर पर कहना चाहता हूं जिसमें 10,000 श्रमिकों को रोजगार मिल सके, कोई सरकार नहीं दे पाई है। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। जिनको गुंडा बदमाश कहा, आज यही एक काम हुआ है कि उन किसानों के दबाव में, भारत के किसान के दबाव में, भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी के दबाव में हिटलर शाही प्रधानमंत्री को काले कानून के आज वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है। केवल मैं उसी को मानता हूं, बाकी 7 वर्ष में ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई कि जो कह सके कि हमने 7 वर्ष में ये काम किए। आपसे मेरा एक सवाल और भी है। आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने काले कानून वापस ले लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 800 किसानों को शहादत का मुंह देखना पड़ा है, और ये गंभीर विषय है। ये ऐसा ही है जैसे 10 लाख लोगों ने आजादी की जंग में अपने परिवारों को सुहा किया और तब आजादी मिली। आज 800 किसानों की शहादत के बावजूद एहसान में, फोकट में कोई एहसान नहीं कर दिया। अन्नदाता के शक्ति के सामने इस हिटलर शाही प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। नहीं लेना चाहते थे, लेना तब चाहा तब भारत के सबसे बड़े विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद से सड़क तक तीनों काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया कि कांग्रेस जन और किसानों ने, और ये घोषणा की जिस दिन कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, पहले आदेश में इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। क्या चौतरफा दबाव के बावजूद और इस चुनावी फायदे के लिए जो कुचक्र भारत के किसानों की जमीन को बेचने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने रचा था, आज थूक कर चाटना पड़ा है और मजबूरी में उसको वापस लेना। आज यही संकल्प पुनः लेते हैं कांग्रेस जन इंदिरा जी की जन्म दिवस पर कि जिस ताकत के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस जवाबदेही के साथ कांग्रेस ने इस देश की बुनियाद रखकर इस देश को महल रूपी नक्शा प्रदान किया, एक एक कांग्रेस जन उसके लिए समर्पित है। हम पुनः अपनी नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।